आई जो पुल है जो कोई नीतीश जी का नहीं दिया हुआ, इसे तेजस्वी जी का वोट पड़ेगा। आज न्योता दीजिएगा भोज के तो भोज खाने पहुंच जाएंगे तेजस्वी यादव। ये पुल बन जाने से तो बहुत बचत हो गया। अभी नीतीश कुमार बना दे क्योंकि उसका सरकार, उनके पास सत्ता है, उनके पास ताकत है, तो अभी वही ना उद्घाटन करेंगे। लेकिन इसका मेन देन है वो तेजस्वी यादव के। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी आने जाने का कोई भी तकलीफ भी नहीं होगा। मरीजों के लिए बहुत आसान हो गया है। ऐसा बहुत ब्रिज बन चुका है, लेकिन बिहार में ऐसा ब्रिज कहीं नहीं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को एक बड़ी सौगात दी है और इसमें भी अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो विधानसभा का इलाका है राघोपुर, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फायदेमंद साबित हो रही है। राघोपुर बिदुपुर 6 लेन ब्रिज का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया है। कई लोग हमारे साथ यहाँ पे, इनसे जानते कि आखिरकार इस ब्रिज के उद्घाटन से कितने खुश है। ये नया पुल जो बना है, कितने खुश है, इससे कितना फायदा होगा? सारे राघोपुर के लोग के फायदा होगा सर। आई जो पुल है जो कोई नीतीश जी का नहीं दिया हुआ है, जिस समय 2014 में चुनाव हुआ था गठबंधन में, उसी समय निर्णय लिया गया था कि 6 लाइन पुल बनेगा। तो नीतीश कुमार का पुल नहीं है, नहीं, गठबंधन का पुल है। गठबंधन का पुल है। हाँ, इसे तेजस्वी जी का वोट पड़ेगा जी। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का वोट बढ़ेगा। उद्घाटन तो नीतीश कुमार की है, शिलान्यास नीतीश कुमार की है। उद्घाटन करने से क्या होगा? देखिए 2 साल में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, जिस समय उप मुख्यमंत्री थे। तो राघोपुर में बहुत कुछ देने के काम किए। जनता के बीच पहुंचते तेजस्वी। हाँ, वो तो एकदम आज न्योता दीजिएगा भोज के तो भोज खाने पहुंच जाएंगे तेजस्वी यादव। तो रिंग बांध भी दिए हैं, आने वाला दिन में रिंग बांध भी होगा, लेकिन अभी पन्ना तौर में पड़ा हुआ है। नीतीश जी दावे हुए हैं, लेकिन ये तो नीतीश जी ये महा जरूरी था पुल का, क्योंकि उत्तरी। बताइए कि ठीक है, पुल तो गठबंधन का हो गया, इस पुल बन जाने से फायदा क्या क्या होगा? फायदा तो सारे लोग के होगा। सबसे पहले तो बीमारी का कष्ट होता था, जो आने जाने का सुविधा नहीं था, कोई सामान ले जाने का सुविधा नहीं था, नाव से जाने पड़ता था। इसलिए बहुत बड़ा ही तोहफा मिला है राघोपुर के लिए। खुश है? खुश है। कितने खुश हैं आप इस पुल बन जाने से? ये पुल पर तो सभी खुश हैं जी। कितना फायदेमंद होगा साबित अब आप लोग? फायदेमंद, आने जाने वाले हर बीमारी सबको फायदा है जी। जो यहाँ से जो पटना आना जाना आसान हो गया। हाँ, जो पटना से बहुत अमदी जाते थे नौकरी पेशे वाले जो हैं, उनका भी सुविधा हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि पुल तो अभी बना है, आज उद्घाटन हुआ है, पहले लोग कैसे आते जाते थे पटना आना जाना? पहले कच्ची दरगाह में पीपा पुल बनता था, उसे जाते थे, पानी जब आ जाता था। लेकिन बाहर आने के बाद तो फिर बंद तो होता फिर नहीं बंद नहीं होता था, फिर नाव से लोग जाते थे जी। हाँ, फिर उसके बाद पुल बन जाता, पीपा पुल कच्ची दरगाह जो है वो बन गया, उसके बाद उससे भी आना जाना शुरू रहता था। समय की कितनी बचत होगी अब इस पुल बन जाने से? ये पुल बन जाने से तो बहुत बचत हो गया जी। लेकिन ये कच्ची दरगाह में भी पुल होना जरूरी है। हाँ, ठीक है। जो दक्षिणी हिस्सा में जो है जी, जो दक्षिणी हिस्सा में है, उस सबको ये पुल से कोई फायदा नहीं। ये बताइए कि आप युवा हैं, इस साल चुनाव भी होना है, चुनाव को लेकर कैसे देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार बिहार के लिए काम कर रहे हैं? सर नीतीश कुमार तो बिहार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, समझिए ना। एजुकेशनल लाइन में देखिएगा तो जातिवाद बहुत देखता है, समझिए ना। अब स्कॉलरशिप में देखिएगा तो यादव के बच्चा रहता है, समझिए वो फर्स्ट डिवीजन रहता है, अच्छा स्कोर रहता है, तो उसका जो स्कॉलरशिप होता है वो नहीं मिलता है। डायरेक्ट कहता है ना कि आप लोग ज़्यादा अच्छा BC2 का है, नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार को लोग विकास पुरुष के रूप में देखते हैं, आज ये पुल के उद्घाटन हो जाने से कितना फायदा होगा आप लोग? देखिए, इस पुल के उद्घाटन होने से समझिए सभी को तो फायदा है, लेकिन समझिए ना, फायदा से कुछ नहीं होता है। जो जिसका हाथ रहता है बनाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा मैटर रखता है, समझिए ना। ठीक, अभी चाचा बोले कि 2014 में ठीक ना गठबंधन सरकार को निर्णय लिया गया था, समझ गए। हाँ, 2015 में, समझ गए ना, उसी दिन से इसका सुचारू ढंग से होने लगा है, समझ गए ना। अभी नीतीश कुमार बना दे क्योंकि उसका सरकार, उनके पास सत्ता है, उनके पास ताकत है, तो अभी वही ना उद्घाटन करेंगे, समझ गए ना। लेकिन इसका मेन देन है वो तेजस्वी यादव के, समझ गए ना। ये बताइए कि ये जो पुल बना है, ये आम लोगों के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा? बहुत ज़्यादा फायदा। जहाँ पहले टाइम लगता था 1 घंटा, अब गाड़ी से आने में 15 से 10 मिनट लग जाता है राघोपुर से आने में, और समस्तीपुर जाने के लिए और आराम हो जाएगा। बिदुपुर तक ये एशिया का सबसे बड़ा पुल बना है यहाँ,
गांधी सेतु के बाद इसी का नाम है। ब्रिज है। हाँ, 100 न्यू किलोमीटर गंगा। की रफ्तार से फराटे हाँ बढ़ सकती है गाड़ियाँ। हाँ, यहाँ पे मतलब अब कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी आने जाने का कोई भी तकलीफ भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा तो शादी विवाह में भी दिक्कत होता था इधर, लेकिन अब वो सब भी नहीं गांधी सेतु होगा। का भी लोड घटेगा। हाँ, बहुत कम हो जाएगा। गांधी सेतु इधर मनी ड्राइव है पास में, इधर से बाईपास मरीन में ड्राइव सुविधा भी, कनेक्टिविटी हाँ, मिल गई है। वहाँ से भी आदमी जा सकता है। और बाकी जितना भी है बहुत अच्छा काम हुआ है, और आज जो उद्घाटन हो रहा है बहुत खुशी का बात है। हाँ। आप कितने खुश हैं? पुल से फायदा होगा हम लोगों को? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, क्या क्या फायदा है? बहुत फायदा है। मरीजों के लिए बहुत आसान हो गया है, बहुत सुविधा हो गया मरीज के लिए। NMCH से लेकर PMCH तक बहुत भी सुविधा है। हम सब को आओ अच्छा लग रहा है ये पुल चालू होने से। नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया है। आम लोगों के लिए पुल कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है? बहुत फायदा है, बहुत फायदा समय कर की रहा है। बचत होगी। हाँ हाँ, जो डेंगू डूब जाता था आदमी जिंदा रहेगा अब, लेकिन हम लोग तेजस्वी यादव के आदमी हैं, जी, उसको छोड़ के राघोपुर में कोई नहीं है। लेकिन उद्घाटन तो नीतीश कुमार ने करने से क्या है, मेरा भी घर उद्घाटन कर सकता है बुलाएंगे तो, ये कोई बड़ा बात थोड़े है। जी, हम लोग इतने चाहते थे कि हमारा दीरा के आदमी सुखी रहे, पुल बनने से बहुत सुख है। जी, इनको ऐसा ऐसा बहुत ब्रिज बन चुका है, लेकिन बिहार में ऐसा ब्रिज कहीं नहीं है, जी, पूरा भारत में ऐसा ब्रिज नहीं है। इसीलिए हम सोचते हैं कि तेजस्वी आएगा तो और विकास होगा। जी। तेजस्वी तो लगातार कह भी रहे हैं कि युवाओं की सरकार जब बनेगी तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। लोग जो हैं उनको एक तरह से जो रोजगार के बारे में बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें रुकेगी अब। हाँ, सब तेजस्वी के आएगा तो जरूर हम लोग के सरकार आएगा तो जरूर विकास होगा, जरूर कुछ न कुछ। राघोपुर के जरूर निगाह रखते हैं। हाँ। हाँ, गरीब गुरबा इस सब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। 2 मरतबे से तो वही है, भगवान चाहेगा तो तीसरा मरतबे भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि नीतीश कुमार ने पुल का उद्घाटन किया है, लेकिन आपके जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव भी हैं। लेकिन क्या ये सवाल अगर पूछा जाए कि नीतीश कुमार क्या बिहार के लिए विकास का काम कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं, जब तक के तेजस्वी के साथ में थे तब तक के बहुत विकास हुए हैं। हाँ। जब अलग हो गया तो कोई विकास नहीं है, नहीं देते हैं राघोपुर। अच्छा, तेजस्वी यादव से अलग होने के बाद नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं, कोई विकास नहीं है। अभी मानते हैं ऐसा? हाँ, मानते हैं। तो क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार बिहार में? ये बेर के गठबंधन रहेगा तो सरकार क्या, इंडिया उड़ेगा, इंडिया उड़ेगा। इंडिया उड़ेगा, दोनों का गठबंधन रहेगा। तो गठबंधन के सरकार हम लोग के बहुत अच्छा लगा। महागठबंधन की जब सरकार थी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हुआ था। जी, नौकरी पेशा जो भी जिसका मिलना था वो मिलवे किया। हाँ, हम लोग तो पढ़ा लिखल नहीं है, लेकिन जिसको मिला उसको मिला ना। इसी के कारण हम अपना बच्चा के भी पढ़ा रहे हैं कि आज न कल नौकरी लगबे करेगा। ठीक है। तो देखिए, राघोपुर बिदुपुर के पुल के उद्घाटन के बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। लोगों ने कहा कि अब राघोपुर जाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि नेता तो तेजस्वी यादव भी हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। भले नीतीश कुमार ने पुल का उद्घाटन किया हो, लेकिन पुल की तारीफ सभी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले जहां लोग नाव से आते थे, अब वो सीधे 5 मिनट में पटना पहुंच सकते हैं। मरीजों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और पटना जो नौकरी पेशेवर जो लोग थे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आराम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स से बने रहे पटना से साकेत कुमार।